असदुद्दीन ओवैसी के अधिवक्ता में हाजिर होकर समय मांगा। पल्लवी पटेल की ओर से प्रतिनिधि 11:30 तक हाजिर नहीं। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वाराणसी में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को गलत व फर्जी बयान देकर भड़काने का प्रयास किया था। उसके संदर्भ में अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, संयोजक भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काष्ठी क्षेत्र की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी व अपना दल पार्टी के नेता श्री दिलीप कुमार सिंह व श्रीमती डॉक्टर पल्लवी पटेल को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था कि क्यों न उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 व भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया जाए। सर, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें और ओवैसी के प्रकरण में क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में विस्तार से बताएं। नमस्कार, मेरा नाम शशांक शेखर त्रिपाठी है। मैं अधिवक्ता हूं और भाजपा विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र का संयोजक हूं। वाराणसी में आयोजित रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने अत्यंत आपत्तिजनक भाषण दिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ वाराणसी के और भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को बरगलाने का प्रयास किया था और उनको भड़काकर धार्मिक आधार पर विभाजन करने का प्रयास किया था तथा इससे राजनीतिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया था, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कामेरावादी के नेताओं को नोटिस जारी की गई थी। आज 11 बजे ARO नॉर्थ श्रीमान नीरज कुमार जी के कार्यालय में बुलाया गया था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के अधिवक्ता हाजिर आए। उन्होंने समय मांगा और मैंने घोर आपत्ति की तो ARO साहब ने एक सप्ताह का डेट दिया। 13 मई डेट लगाई गई है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि असदुद्दीन ओवैसी के अधिवक्ता और कमेरावादी अपना दल कमेरावादी के नेताओं के लोगों का जो दूरी थी वो वहां पर दिखी और असदुद्दीन ओवैसी के अधिवक्ता इंतजार करते रहे 11:30 तक, लेकिन अपना दल कमेरावादी से कोई भी अधिवक्ता या प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। मैंने तो अपना दल के AIM के अधिवक्ता से कहा भी कि क्या भाई इस कंप्लेन के बाद से कुछ दूरी तो नहीं बढ़ गई आप लोगों के बीच में। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार का भाषण असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था, मुझे लगता है कि इसका असर उनके गठबंधन पर पड़ने वाला है और इस मामले में मुझे लगता है 13, 14 या 15 में जब वो पुनः अपना जवाब दाखिल करेंगे ओवैसी साहब के वकील, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है इन लोगों के ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में मुझे लगता है कि मुकदमा पंजीकृत होगा और जो इनका षड्यंत्र है ओवैसी का और इन लोगों का वह फेल होगा और भारत की संपूर्ण जनता मोदी जी के साथ है। सभी 130 करोड़ जनता, मैं 2-3 करोड़ घुसपैठियों की बात नहीं करता जिनका संरक्षण कांग्रेस के और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग करने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर भारत का जनमानस मोदी जी के साथ है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।